सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं एक सास और दो बहू की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से बोलने से सब कष्ट दूर होता है। तो कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बुढ़ी मैया थे। बुढ़ी मैया के दो बच्चे थे, बेटा दो। आदमी जो थे तो वो पहले गुजर गए थे, बेचारी विधवा थी। तो क्या करते, महादेव की शिष्या थे। वो नित्य प्रतिदिन सुबह क्या करते कि खाना पीना सब बना के सब काम करके नहा धो के मंदिर में जाती थी। गांव में ही थोड़ी दूर पे एक मंदिर था शंकर भगवान का। वहां जाती, पूजा पाठ करती, घी का दीपक जलाती और उसके बाद आती। ऐसे उनका रोज दिन बीतता रहा। तो ऐसे बीतता रहा, तब धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हो गए तो काम करने लगे। जब काम करने लगे तो अब ये बूढ़ी मैया जो थी, तो पहले तो बूढ़ी थी ही, जब आदमी पहले गुजर गए तब सारा जिम्मेदारी इन पे आ गया था। माँ बाप का दोनों फर्ज निभाना था, दोनों बच्चों को बहुत दुख तकलीफ से पाली थी ये। तो फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन सोचने लगी कि अब महादेव के मंदिर जब गई पूजा करने तो कहते कि हे महादेव, मेरा लड़का जो है बड़ा वाला वो बड़ा हो गया है, मैं सोच रही हूँ शादी कर दूं उसकी मैं। तो कहती है कि आप ऐसा करना कि अच्छी बहू मिले बड़ी वाली, जो वो घर संभाल सके, मैं बाहर संभाल सकूं। तो ऐसे वो बोली महादेव से। तो क्या हुआ कि जब कुछ दिन के बाद अपने लड़के की शादी करने के लिए लड़की देखने गई, उनके रिश्तेदार बताए लड़की। तो लड़की बहुत सुंदर थी, वो भी महादेव की शिष्या थी, पूजा करती थी महादेव की। गई देखी तो उनको बहुत अच्छा लगा, लड़की पसंद आ गई। शादी कर दी बूढ़ी मैया। जब शादी कर दी तो बहू आई। तो बहू जैसा वो सोची थी, सर्वगुण संपन्न, वैसी बहू थी वो। आई तो बूढ़ी मैया कहने लगी अपनी बहू से कि बहू ऐसा करना कि तुम घर का काम कर लेना, मैं बाहर का काम कर लूंगी और उसके बाद में मंदिर चली जाया करूंगी। तो कहती है बहू कि माँ जी आप चिंता तनिक मत कीजिए, आप महादेव का पूजा पाठ कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। उनके ये बात एकदम खुश हो जाती है, महादेव को बहुत धन्यवाद करती है। कहते हैं हे महादेव, आपकी दया से आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी मिली, आपने हमें ऐसी बहू दी है। ऐसी बहू दुश्मन है उसको भी मिलना चाहिए। बहू क्या करती, सुबह उठते ही तुरंत झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, नहाती, नहा के तुरंत खाना पीना बनाती। और इधर सास के लिए, बूढ़ी मैया जो थी वो बूढ़ी हो गई थी, उनके लिए जल्दी पानी भर देती थी, नहा धोवा के उनको जल्दी विदा कर देती, क्योंकि वो चाय भी नहीं पीती थी। जब तक पूजा नहीं करती थी वो चाय नहीं पीती थी। और जाती मंदिर में पूजा करती, घी का दीपक जलाती, महादेव का पूजा करके आती, तब जाकर खाना खाती थी। आती थी तो घर का सारा काम हो जाता था, वो देख के खुश हो जाती थी। और उसके बाद जब बाहर देखती थी तो बाहर भी गाय थी, तो गाय का गोबर गोईठा सब बहू कर देती थी। अब ये सब देख के वो बहुत खुश होने लगी, खुश हो गई, खुश हो गई। अब बेटा बड़ा वाला था, वो भी खेत में जाकर अपना काम करने लगा। फिर कुछ दिन बाद छोटा वाला जो बेटा है वो भी बड़ा हो गया, वो भी अपना सर्विस करने लगा। तब ये क्या कि बूढ़ी मैया सोची कि अब मेरी बड़ी वाली बहू है तो घर बाहर करके ये भी मतलब परेशान हो गई है, तब छोटे बेटे का शादी कर दूंगी तो बहू आ जाएगी, तो आ जाएगी तो घर संभाल लेगी, बहू मेरी बाहर का संभाल लेगी, मैं मंदिर पूजा करने चली जाऊंगी। यही सोच के वो शादी कर दी छोटे बेटे का। लेकिन छोटे बेटे का शादी करी तो छोटी बहू जो आई तो ढेर सारा साथ में कलेश लेकर आई। कलेश लेकर आई तो बड़ा बेटा जो है वो खेत में काम करता है,
और छोटा बेटा सर्विस करता था, उसको ज्यादा पैसे मिलता था, ज्यादा आमदनी होता था। तो क्या हुआ कि जब आई छोटी बहू तो बोली सास कि बहू तुम घर संभालना, बड़ी बहू बाहर संभालेंगे, मैं मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने चली जाती हूँ। तब तक छोटी बहू सुनती है इतनी बात तो क्या कहती है कि माँ जी मेरे से इतना काम नहीं होगा अकेले, आपको सब्जी काट के देना पड़ेगा, चावल दाल धो के देना पड़ेगा, भाई आधा आधा काम आप सबको मिलकर करना पड़ेगा। इतनी बात जब बड़ी बहू सुनती है तो उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि सास जो थी बुढ़ी हो गई थी। वो बोली कि सुनो, अगर तुमसे काम नहीं होता है तो तुम मत करना, जितना होता है उतना ही करना है, बाकी मैं कर लिया करूंगी, घर भी कर लूंगी बाहर भी कर लूंगी। अब तुम बोलने में शर्म नहीं आता है? माँ जी ऐसे बूढ़ी हो रही धीरे धीरे, हम लोग जवान है, वो तो बूढ़ी है, उनसे कैसे बोल सकती हो? वो डांट देती है अपनी देवरानी को। इतनी बात सास सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है अपनी बहू से कि बेटा तुम जैसा बहू हर एक इंसान को मिले, सबको मिले, तुम्हारा बुद्धि व्यवहार बहुत अच्छा है, महादेव तुम्हें बुद्धि व्यवहार बहुत अच्छा दिया है। और जब मंदिर जाती है पूजा पाठ करती है और घी का दीपक जलाती है, उसके बाद जब आती है घर पे तो रोई देख देख के छोटी बहू खूब कूटती है अपनी सास को। जब कूटती है तब एक दिन क्या कहती है अपने आदमी से, छोटे बेटे से कहती है, छोटे की बेटे की बहू कि सुनो जानते हो तुम कमाते हो ना पैसा, सारा पैसा ऐसे ये जो है ना मम्मी तुम्हारी सब उड़ाती है पैसा, ऐसे ही ले जाके मार दिया भर भर के घी जलाती है महादेव के मंदिर में। ये ढकोसला पता नहीं कहाँ से सीख रखी है कि सबको दिखा रही है। बड़ी वाली बहू को ज्यादा लाड़ दिखाती है, हम लोग को नहीं दिखाते, मुझे दुलार नहीं करती है। तो छोटे बेटा जो होता है उसके मन में विचार आता है, उसको लगता है कि सही बोल रही है मेरी घरवाली। माँ ऐसा दो तरह से करती है, मैं देखता हूँ कि बड़ी वाली भाभी को ज्यादा प्यार करती है, छोटी वाली मेरी घरवाली को नहीं प्यार करती है। तो वो कहती है कि ऐसा करेंगे हम अलग हो जाएंगे, हम इन लोग के साथ नहीं रहेंगे। अगर हम ऐसे रहेंगे ना साथ में तो सारा पैसा तुम्हारा ले जाके महादेव के मंदिर में घी का दीपक जलाएगी, इधर उड़ाएगी उधर उड़ाएगी, अब इसका हेकड़े ठीक हो जाएगा। तो छोटा बेटा कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो। तो बोलती है कि जाके अपनी माँ से बोल दो कि हमारे बंटवारा कर दो, दो जगह कर दो बंटवारा, आधा हमें दे दो आधा उनको दे दो। तो जाके बेटा कहता है कि माँ से हमें बंटवारा चाहिए, घर का दो जगह बंटवारा कर दो, आधा हमें दे दो आधा भैया का दे दो। तो कहती है कि ठीक है। वो पूछती है कि बंटवारा करके क्या करना है? जो भी है तो तुम दोनों भाई का है, दोनों रहना इसमें। तो बड़ा भाई कहता है कि माँ जब छोटा भाई चाहता है बंटवारा करने का तो दे दो ना आप इसको, आधा इसको दे दो, आधा हमें दे दो, आधा इनको दे दो। लगता होगा कि ये मैं खेत में भाई कमाता हूँ, मैं अनाज बोता हूँ, अब वो सर्विस करता है उसका पैसा ज्यादा मिलता है, तो उसके घरवाले को लगता है कि भाई ज्यादा मैं काम भी करती हूँ, पैसा ज्यादा हमारा खर्च होता है तो कर दो। तो इतना बात सुन के बड़े बेटे का अब माँ बंटवारा कर देती है। उसके बाद माँ कहती है कि अच्छा ये बताओ कि अब मैं कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? बड़ा भाई भी पूछता है अपने छोटे भाई से कि अच्छा ये बताओ कि तुम भाई छोटे भाई हो मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे भाई सबको देखना जरूरी होता है, और जब पिता नहीं होता है तो बड़ा भाई भी पिता के जगह पे होता है। तो पूछता है कि माँ बता तुम्हारे साथ रहेगी, तुम रखोगे क्या कह रहे हो? तब तक इतने बात सुन के छोटे भाई की पत्नी कहती है कि मैं इस बुढ़िया को रख के क्या करूंगी, इस बुढ़िया को मैं नहीं रखूंगी। रोई रोई ले जाके सारा पैसा फेंकेगी महादेव के मंदिर में, घी ले जा लेके 1 1 किलो चढ़ाएगी। से हमें जरूरत ही क्या है बुढ़िया को रख के, फालतू में खर्च करती है, ढकोसला करती है कि पूजा करने जाती है पूजा करने जाते हो, नहीं रखती है। अलग अलग हो जाते हैं दोनों। फिर बड़ी बहू कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, जो हमारे पास है उसे हम गुजारा कर लेंगे। फिर किसान क्या बेटा जो है बड़ा वाला खेत पे जाता है, अपना अनाज बोता है, अपना ले आता है काट पीट के, अपना उसी में गुजारा करते हैं। फिर क्या होता है कुछ दिन बाद ये कहती है सास अपने बड़े बेटे से कि हर साल तो मैं 5 ब्राह्मण खिलाती थी,
लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि 2 ब्राह्मण खिला दूँ। तो बड़ा बेटा कहता है कि माँ, जब हमेशा 5 ब्राह्मण खिलाती थी, तो इस बार क्या हो गया? इस बार भी 5 ब्राह्मण खिला लो। तो नहीं, पहले तुम दोनों भाई काम करते थे, अब तुम अकेले हो, तुम्हारा छोटा भाई अलग हो गया है। तो कहता है बड़ा बेटा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ, आप ऐसा करो, आप 5 ब्राह्मण ही खिलाओ, जो भी है अनाज है इसी में से मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ला दूंगा, आप 5 ब्राह्मण खिलाओ। बड़ी बहू क्या करती है कि बनाती है पूरी हलवा बनाती है, 5 ब्राह्मण बुला देते हैं, उनको खिलाने लगते हैं। उसी समय छोटा सा बच्चे के रूप में महादेव आते हैं और आके कहते हैं कि बूढ़ी मैया, मुझे भी बहुत ही भूख लगी है। बूढ़ी मैया कहती है कि बेटा आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, मैं भी 5 ब्राह्मण अभी बुलाई हूँ खाने के लिए, आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। उसको भी बिठाती है। उनको नहीं पता होता है कि ये स्वयं महादेव है। आके बिठा देती है और बिठा के सबको पूरी या हलवा खिला देती है। और उसके बाद महादेव को पेट में दर्द होने लगता है, बहुत तेज का दर्द होता है पेट में। तो वो बच्चा महादेव कहते हैं कि अच्छा बूढ़ी मैया बताओ, मैं पेट कहाँ हल्का करूं, मुझे कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहते कि अब इतने समय में तुम कहाँ जाओगे, ऐसा करो मेरे घर के अंदर जाके पेट साफ कर लो। तो कहते महादेव ठीक है, छोटे से बच्चे के रूप में रहते, कहते ठीक है मैं जा कर लेता हूँ। जाकर अंदर जब वो करते हैं, करके वहीं से अंदर ध्यान हो जाते हैं महादेव। तो वो कहती है बूढ़ी मैया कि छोटा सा बच्चा जाके अंदर और पेट हल्का करने गया है, तो मैं ऐसा करती, मैं नहाने से पहले साफ कर देती हूँ। तो बहू कहती है बड़ी अली, क्या है माँ जी, आप क्यों साफ कीजिएगा, मैं साफ कर दूंगी, आखिर मेरे बच्चे तो है ही, और वो भी मेरे बच्चे के बराबर ही है, मैं ही साफ कर देती हूँ। तो फिर खुश हो जाती है, कहते हैं कि बहू तुम जैसी ना बुद्धि विचार के, जितना तुम्हारा आदत बढ़िया भगवान दे रखे महादेव, मेरी किस्मत बहुत अच्छा है कि तुम जैसी बहू पाई हूँ मैं। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलता है, इंसान ऐसा बहू भगवान देते हैं। फिर क्या होता है कि जब अंदर जाती है बहू, तो देखती है कि वहां तो कुछ नहीं है, चारों तरफ हीरा मोती जवाहरात से भरा पड़ा है, कोई गंध नहीं, कुछ नहीं। अब बुलाते अपनी माँ को, माँ जी आप यहाँ आइए, ये देखिए। देखते चार तरफ सोना चांदी हीरा मोती, इतना धन दौलत भर जाता है कि मानो कि मतलब एकदम घर में रखने की जगह नहीं होता है, इतना महादेव उसका गरीबी दूर कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये सब चीज छोटी बहू को जब पता चल जाता है, जब मकान बन जाता है 3-4 मंजिला, जब छोटी बहू देखती है आके थोड़ी दूर से ही, और देख के खुश हो जाती है। अब वो कहती है अपने आदमी से, आप ऐसा करो, जाओ अपनी बूढ़ी मैया है ना, उनको ले आओ, हम अपने पास रखेंगे, हमारे पास ही महादेव आएंगे और वो भी खा के जाएंगे, ढेर सारा दौलत दे के जाएंगे। आके पहले पूछ लेती है, तो उसकी जेठानी पहली बड़ी वाली बताई थी ऐसे ऐसे हुआ था, हम लोग ब्राह्मण बिठाए थे, खिलाए थे पिलाए थे, ऐसे पेट हल्का करने के लिए अंदर गए, एक छोटा सा बच्चे के रूप में महादेव आए और गए अंदर हल्का करने, और वहीं पे इतना सारा धन दौलत छोड़ के चले गए। अब उससे रहा नहीं गया, फिर छोटा भाई आता है और कहता है आके बड़े भाई से कि भैया मैं माँ को अपने साथ रखूंगा, मैं ले जा रहा हूँ। तो बड़ा भाई कहता है कि ठीक है ले जाओ, माँ है, मेरा भी हक है तुम्हारा भी हक है, ले जाओ। तो माँ चली जाती है। जब माँ चली जाती है तो कहता है छोटा बेटा कि माँ तुम भी खिलाओ ना ब्राह्मण बुला के यहाँ पे। तो बहू भी कहती है हाँ माँ जी आप भी खिलाओ ना, 5 ब्राह्मण यहाँ पे खिलाओ, आप भी अभी पूजा पाठ करो, क्या हो गया, आप मंदिर जाओ, घी ला के रख देती आधा किलो, आप भी घी ले जाओ, घी ले आके दीपक जलाओ वहां पे मंदिर में महादेव के। जाती है पूजा पाठ करती है, 5 ब्राह्मण बुलाती है, और वो भी पूरी हलवा की बनाती है छोटी बहू। तो 5 ब्राह्मण के साथ एक छोटा सा बच्चा भी आता है, तो खिलाती है। खिलाने के बाद वो कहता है कि ऐसा है, मुझे ना अपना पेट जो है हल्का करना है। तो छोटी बहू कहती है कि हाँ आप ऐसा कीजिए, आप जाके अंदर हल्का कर लीजिए, मैं साफ कर दूंगी।
बूढ़ी मैया कहती है कि हाँ हाँ मैं ही साफ कर दूंगी। तो कहती है छोटी वाली बहू, वो तो सब पता था, उसकी जेठानी बता रखी थी। अब महादेव खुद ही भगवान थे तो उनको पता था कि इसको तो सब पता है। तो क्या होता है कि अब वो जाके अंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं, और बूढ़ी मैया कहते हैं कि मैं जाके साफ कर दी। छोटा सा बच्चा वहां पर टट्टी करके चला गया होगा। तो कहती है छोटी वाली बहू कि क्यों, बड़ी दीदी साफ कर सकती तो मैं नहीं कर सकती हूँ क्या, मैं भी कर सकती हूँ। तो कहते हैं कि मैं जा रही साफ कर देती हूँ। जैसे अंदर जाकर देखते चारों तरफ गोबर ही गोबर भरा पड़ा है, खाली गोबर ही। अब ये सब देख एकदम परेशान हो जाती है। दोनों पति पत्नी उठा उठा के फेंकने की वजह से एकदम दुखी हो जाते हैं। अब बूढ़ी मैया को बुलाते हैं, कहते बताओ तुम ढोंग की हो, तुम हम लोग को परेशान कर रहे हो। तो बूढ़ी मैया को जानते ही देर नहीं लगा, वो कहती है कि बताओ तुम लोग लालच की वजह से तुम लोग हमें बुलाए हो, रखे हो। हाँ, लालच है तुम्हारे मन में कि बड़ी वाली बहू के पास हो गया, उसके पास धन दौलत, हमारे पास भी हमें बुलाओगे धन दौलत हो जाएगा। अब महादेव तो खुद ही देख रहे हैं सबके किसके मन में क्या है, कैसे हो रहा है। तब बूढ़ी मैया दया मांगते और कहते कि हे महादेव, इसको थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए, इसको ज्ञान दीजिए, इसको बिल्कुल समझ नहीं है, इसको माफ कर दीजिए। और ये सब जो अरकज बरकज यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको आप दूर कर दीजिए। तो महादेव की कृपा से धीरे 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 वो सब कम होता गया, और जैसे पहले थे वैसे ही हो गया सब। तो बड़ी बहू जो थी वो एकदम से मन की साफ थी, उसके मन में कोई पाप नहीं था, कोई उसके मन में बेईमानी नहीं था। सास जो भी पूजा पाठ करने के लिए ले जाती थी वो दे देती थी। और छोटी बहू थी तो उसके मन में लालच था, इसी लालच के कारण उसको भगवान कुछ नहीं दिए गोबर के सिवा, कुछ उसको नसीब नहीं आया। अब बड़ी बहू जो थी वो अच्छी थी, पूजा पाठ भी करती थी, चाहे विचार भी अच्छा रखे थे, बुद्धि व्यवहार भी अच्छा था, अपनी सास की सेवा करती थी, अपने घर में जो भी था वही बनाती खिलाती सबकी सेवा पानी करती थी। तो इस वजह से महादेव उस पर बहुत खुश थे और उस पर दया बरसाए, उसके घर में धन दौलत सब कुछ अपार भर दिए ताकि उसको कोई दुख कोई तकलीफ नहीं हुआ। ऐसे बूढ़ी मैया पे भी दया किए तो उनको इतना सुंदर, उनके दया की वजह से इतना सुंदर बहू भी दिए, और छोटी वाली बहू का भी बुद्धि सही कर दिए महादेव की कृपा से। दोनों सही से रहने लगे परिवार मिलके, ये सब कुछ हुआ महादेव की कृपा से। ये कथा आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा।